जय जगन्नाथ। आज श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प आज तो आम प्रभु पूजी पाखक जापरि तो आम आजिकार प्रभु पाखे बसिक प्रभु ये प्रार्थना कर समस्ते भले रुहतु आनंदमय जीवन यापन हो समस्त 2021 जमी देखते दुखमय घटला 2022 दुखमय घटला 2023 दुखमय घटला 2024 समस्त भल 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 मन घटू समस्त भल दिन घटू ये जगन्नाथ प्रार्थना करूँ समस्ते भले रुह। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। खुशी से गोते लगा रहा है। आनंद केवल इस बात का नहीं है कि आज यह श्री जगन्नाथ परिक्रमा प्रकल्प लोकार्पित हो। खुशी इस बात की है कि इसी बहाने हम सब एक दूसरे की आत्मीयता को स्वीकार कर रहे हैं, हम एक दूसरे को अपना रहे हैं। क्योंकि आज चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी व्यवस्था हो, पूरा विश्व ही क्यों न हो, सबसे बड़ी जरूरत है विश्व मानवता की रक्षा। और विश्व मानवता की रक्षा तभी हो सकती है जब हम शांति का जीवन जिए, जब हम मैत्री को अपनाएं, जब हम एकता और भाईचारे को अपनाएं। और महाप्रभु अपने दर्शन से तो यही संदेश देते हैं। और आज यह प्रकल्प साकार होता हुआ और आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में प्रकृति की यह जो उपलब्धि है और श्री वृद्धि होगा इसमें, और इसको और भी अच्छे रूपों में आप देखेंगे। और सुबह में जब मैं निकल रहा था कमेंट्री के लिए तो एक जगन्नाथ भक्त ने कहा कि आप देखे हैं कि बैच लगाए हैं, जगन्नाथ जी की इतनी अच्छी व्यवस्था मैंने आज तक नहीं देखी। कम से कम 20-25 साल से आ रहा हूं, लेकिन इतनी सुंदर व्यवस्था मैंने देखी नहीं। क्या बड़गांठ का स्वरूप हो गया है, क्या स्थिति है हमारे श्री मंदिर के अलग अलग चारों तरफ 75 मीटर की दूरी तक जिस सुंदरता का ध्यान रख करके ये देखिए किस तरह का दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। चारों तरफ एक ऐसी खुशी है जो प्रकृति और मानव की घनिष्ठ संबंधों को दर्शा रही है। मंदिर में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को करने के लिए कम से कम 1 साल का समय चाहिए। अगर एक बात की चर्चा करें मंदिर के अंदर की व्यवस्था की तो उस पर 365 दिन लगेंगे। चाहे वह महाप्रसाद की व्यवस्था हो, चाहे वह उनके श्रृंगार की व्यवस्था हो, चाहे वह उनके भोजन की व्यवस्था हो। लोगों को यह भी जानकारी में है कि भगवान जगन्नाथ 4 धामों में प्रतिदिन निवास करते हैं। इस धाम में वे अन्न का भोग ग्रहण करते हैं, द्वारका में श्रृंगार करते हैं और रामेश्वरम में जाकर के शयन करते हैं। ये क्या व्यवस्था है। इसीलिए सब तीर्थ स्थलों पर, सभी धामों में केवल लिखा रहता है नाम, जगत के नाम। रामेश्वर नाथ है, बद्रीनाथ है। आप देखिए किस तरह से ये दुनिया के लोगों को दिखाते हैं कि भारत आध्यात्मिक गुरु है और आज से नहीं है, अनादिकाल से, पौराणिक काल से। और यह संदेश आज उड़ीसा के माननीय दूरदर्शी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने यह सिद्ध कर दिया कि इनका पूरा जीवन आध्यात्मिकता के प्रचार प्रसार के लिए है और इसमें हमें अनंत खुशी का अनुभव हो रहा है। मैं हमेशा ये चाहूंगा कि हमारे जो भक्त मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप अपने मन की बुराइयों को दूर करें और शाश्वत जीवन मूल्यों को अपनाने का संदेश अपनाएं। आज के इस लोकार्पण समारोह के शुभ अवसर पर मेरा यह मानना है कि यही जीवन का सबसे शाश्वत सत्य है जो स्वीकार करना चाहिए। ये देखिए परिक्रमा प्रकल्प का साकार रूप, जो सुंदरता का एक आदर्श और यथार्थ नमूना दिखाई दे रहा है। कितनी शांति है, कितनी शालीनता है, कितनी आत्मीयता है। और यह
क्षेत्र अपने आप में आज एक संदेश दे रहा है। वह संदेश है ज्ञान का, धर्म का और दर्शन का। तो आइए इस त्रिवेणी में हम गोते लगाएं और मानवीय मूल्यों को अपनाने का संदेश ग्रहण करें और इस लोकार्पण समारोह को अपने दिल में बिठा करके अपने अपने घर जाएं और निश्चित रूप से कोशिश करें कि भारतीयता की मिसाल देने वाला अगर कोई देश है तो वो है उड़ीसा। ପୁରା ମଦ ପିଇ ଗୋବର ଖାଇ ଦେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ ଖାଇଦେଲି ଆଉ। ପେଟେ ମଦ ଆଜ୍ଞା ପିଇ ଦେଇଥିଲି। ବାଟରେ ଆସୁଥିଲି ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗିଲା, ଭାବିଲି ତଳେ ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ଥୁଆ ହେଇଛି ଖାଇଦେଲି ଆଉ। ଭଲ କଲୁ ଆଉ, ସେଟା ଯାଉ ନଥିଲା ଗୋବର ଥିଲା ରେ। ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ ଭଲ କଲି। ଆରେ ବାଃ, ବଢିଆ କଥା, ତାଳି ଟିକେ ସମସ୍ତେ ମାର। ତମକୁ ତ ତାହେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଡାକିକି ପୁରସ୍କାର ଦେବା କଥା। ପୁରସ୍କାରଟା କୋଉଠି ମିଳିବ ଜାଣି ନାହିଁ, ଜାଣିଥିଲେ ଆଣିଥାନ୍ତି। ହାଟରେ ମିଳିବ ଯଦି ନେଇ ଆସିବି, ସେ 18 ବର୍ଷ ଝିଅକୁ ଦେବି, ହେଲେ ୟାକୁ ରଖିବି ନାହିଁ। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी।